वेलकम टू आवर मैराथन। जैसा कि आप जानते हैं अपना फ्लूइड का मैराथन चल रहा है और इसमें हम कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपका ये वीडियो नंबर 3 है और यूनिट नंबर 2 है। अपना ये फ्लूइड स्टैटिक्स का कुछ पार्ट हो चुके हैं और कुछ बचे हुए पार्ट को हम करने जा रहे हैं। सो कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप भी कंटिन्यू बने रहें। बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा आपको। देखते हैं। और सीखने से ज़्यादा ये बात है कि आपको जब भी रिपीटेशन करना होगा ना फ्लूइड का, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसी मकसद से अपना ये वीडियो बनाया जा रहा है। ओके ना। देखिएगा, टॉपिक का नाम है पीजोमीटर। पीजोमीटर थोड़ा ध्यान से दीजिए इसमें कि क्या नाम है इसका, पीजोमीटर का है कि इसी नाम से हम इसको याद करेंगे और इसी नाम से हम रिलेट करके इसको हम याद कर लेंगे। तो पीजोमीटर है। पहले नंबर पीजोमीटर को हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कॉर्नर में, देखिए। इट इज मेजर गेज प्रेशर ओनली। कहने का मतलब है कि पीजोमीटर जो होता है ना, गेज प्रेशर ओनली मापने में यूज होता है। तो आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ दे आपसे कहीं भी कि अगर आपको गेज प्रेशर मापना है तो क्या यूज करेंगे, तो पीजोमीटर की याद करेंगे, हम उसी को यूज कर लेंगे। ओके ना। तो कैसे याद रखेंगे कि पीजोमीटर में हम वो गेज मीटर का ही, गेज प्रेशर का ही, गेज प्रेशर को मापने के लिए पीजोमीटर का ही मतलब इस्तेमाल करना है। तो पीजोमीटर मतलब जैसे गांव देहात की लैंग्वेज में आपको समझाते हैं, बस याद करने के लिए। जो कोई भी पीने जानता है कहीं, मतलब गांव में जानते हैं सारे लोग बहुत शराब वगैरह पीते हैं ना, तो उसे पीजोमीटर। तो गया, कहाँ गया कोई, मैंने पूछता है इंसान कहाँ गया, तो पीने गया, तो पीजोमीटर। तो पीजोमीटर पीने गया, तो गेज उसमें आ रहा है ना, पीने गया, जी आ रहा है तो पीने गया। तो गेज प्रेशर मापने के लिए हम पीजोमीटर का यूज करते हैं ऐसे रिलेट करके। ओके। तो आगे देखते हैं इसका डिफिनेशन में क्या है। इट इज डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग मॉडरेट प्रेशर ऑफ लिक्विड एट पॉइंट इन पाइपलाइन। कहने का मतलब है जो मॉडरेट प्रेशर होता है ना, मॉडरेट प्रेशर, उसको मापने के लिए हमको पीजोमीटर का यूज करते हैं। तो जैसे पीने के लिए बोले हम एग्जाम्पल लगाए ना, तो गेज प्रेशर मापने के लिए अगर बाई द वे मॉडरेट प्रेशर बोलता है, तभी पिज़्ज़ा वगैरह का देखे होंगे, यूट्यूब वगैरह में बहुत प्रचार देता है, मतलब जोमोटो वाला पिज़्ज़ा के लिए 60% ऑफ, 50% ऑफ। तो उस तरह से मॉडर्न युग में कह रहा है, मॉडर्न युग में पिज़्ज़ा बहुत फेमस हो चुके हैं। तो उससे आप रिलेट कीजिए कि पीजोमीटर जो है ना, मॉडरेट प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है। जैसे पिज़्ज़ा मॉडर्न युग का है, तो पिज़्ज़ा मॉडर्न युग का, तो मॉडरेट प्रेशर। तो आप याद कीजिएगा कि पीजोमीटर का 2 जगह यूज है। पहला तो मॉडर्न युग में मॉडरेट प्रेशर का, और पीने जाता है कोई तो गेज प्रेशर का। 2 पॉइंट यहाँ पे खास थे, दोनों पॉइंट याद कीजिए अच्छे से ध्यान लगा के कि इसको चाहे तो हम गेज प्रेशर को मापने के लिए पीजोमीटर का यूज करते हैं, या तो फिर मॉडरेट प्रेशर को मापने के लिए यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़िए। यहाँ पे है, जैसे एक फिगर नज़र आ रहा होगा आपको अच्छे से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक फिगर है, उस फिगर से ही एक न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्यूशन आते हैं ना, उसको देख लेते हैं। कुछ इसमें कहानियाँ हैं। यहाँ प्रेशर है इस पॉइंट पे ए, ओके ना। यहाँ से लिक्विड है, ऊपर जा रहा है, और डाया जो है से मोर देन 1 mm है। देख लीजिएगा, यहाँ पे रो डेंसिटी है। तो कह रहा है ना, अजम्पशन एक ठो है, अगर भाई तभी प्रेशर जो ऊपर की ओर जाएगा ना तो माइनस होगा, और प्रेशर अगर नीचे की ओर आएगा तो प्लस होगा। ओके, तो इसको कैसे याद करेंगे। पीजोमीटर में अगर ऊपर जाता है तो प्लस होता है, नीचे जाता है तो माइनस होता है, कैसे याद रहेगा। इतना सारा पेपर है, सबको याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे। याद रखने के लिए जैसे एक रिलेट करके बता रहे हैं। जैसे कोई इंसान कहीं से कुछ भी डेथ कर जाते हैं तो भगवान के पास चले जाते हैं, तो अपने फैमिली से, चाहे किसी के फैमिली से, चाहे अपना अर्थ से कहीं से कोई चले जाते हैं तो घट जाते हैं। तो ऊपर की ओर जाते हैं तो घटे तो माइनस हुआ, पृथ्वी से एक लोग कम गए तो घट ही न गए, तो एक ऊपर चले गए तो माइनस हो गया। अगर कोई जन्म लेता है, धरती पे आता है तो बढ़ जाता है तो प्लस हो गया। आप समझ चुके होंगे कि अगर ऊपर जा रहा है कोई तो माइनस, और नीचे कोई आ रहा है तो प्लस पीजोमीटर में। ओके ना। और प्रेशर यहाँ पूछ रहा है ए पे, तो ये फार्मूला कैसे आया, ध्यान दीजिए कैसे फार्मूला आया। फार्मूला आपका ऐसे आया कि देखिए यहाँ पी है, तो पी ए लिख दिए, प्रेशर यहाँ पर लेना है, पी ए लिख दिए, फिर माइनस लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ के फ्लूइड पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं। तो रो इसका ले लिए, और जी लिए, और एच ले लिए यहाँ से हाइट। तो रो क्यों लिए, तो रो इसका डेंसिटी था, ओ ले लिए, और जी सब में रिलेट होकर चलता है, ओ हो गया, और एच यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो गया, ओ हो गया। तो पी ए माइनस रो जी एच बराबर 0 हो जाता है। बताएं कैसे। यहाँ प्रेशर ए हुआ ना,
उसके बाद रो डेंसिटी हुआ ना, जी साथ में चलता है, एच हाइट यहाँ तक का हो गया, तो रो जी एच हो गया बराबर में 0 हो गया। तब पी ए माने गेज प्रेशर, यहाँ पर का प्रेशर, तो अगर भाई देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो रो जी एच हो गया। तब पी ए बराबर रो जी एच फार्मूला हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से डिटेल में हम समझाते चलेंगे ताकि आपको सब कुछ याद हो जाएंगे। अब आया इसका लिमिटेशन। अब पीजोमीटर है तो उसका कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होंगे ना, तो उसका लिमिटेशन हम देखते हैं। ओके ना, क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे पूछा जाता है किसके लिए, कौन सा मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं। इट इज नॉट यूज्ड फॉर द मेजरिंग द प्रेशर ऑफ गैस। कहने का मतलब डायरेक्ट आपको बता सकते थे हम कि लिमिटेशन क्या है पीजोमीटर का। पीजोमीटर का पहला लिमिटेशन है ना कि प्रेशर गैस का नहीं मापता है। ओके ना, पीजोमीटर जो है कभी भी गैस का प्रेशर नहीं मापेगा। ओके ना, पीजोमीटर मॉडरेट है ना भाई, तो गैस से कैसे मापेगा, नहीं मापता है। तो याद रखिएगा पीजोमीटर है ना, जैसे मॉडरेट प्रेशर को मापता था तो मॉडर्न हो गया, तो पीजोमीटर जो मॉडर्न हो गया ना, तो पीजोमीटर जो है कभी भी गैस प्रेशर को नहीं मापता है। ओके, इट इज ऑल्सो नॉट यूज्ड मेजरिंग द हाई प्रेशर। हाई प्रेशर को कभी नहीं मापता है। आपको मॉडर्न है तो हाई प्रेशर क्यों मापेगा, मॉडरेट प्रेशर को मापता है तो मॉडर्न हो गया ना, तो ये हाई प्रेशर को भी नहीं मापता है और वैक्यूम प्रेशर को भी नहीं मापता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ को नहीं मापता है क्योंकि ये पीजोमीटर है, मॉडर्न को मॉडरेट को मापता है तो मॉडर्न हो गया। हाई प्रेशर को नहीं मापेगा, सॉरी प्रेशर माने प्रेशर गैस का नहीं मापेगा, फिर हाई प्रेशर का नहीं मापेगा और वैक्यूम प्रेशर को नहीं मापेगा। तो आप आंख बंद कीजिए, हमारे साथ बोलिए क्या क्या नहीं मापता है पीजोमीटर। पहला, वो प्रेशर गैस का नहीं मापेगा। दूसरा, हाई प्रेशर को नहीं मापेगा। तीसरा, वैक्यूम प्रेशर को नहीं मापेगा। ओके, तीन चीज़ देख लिए। अब आया मैनोमीटर। मैनोमीटर है पीजोमीटर के बाद मैनोमीटर। तो मैनोमीटर में देखेंगे क्या क्या है। पहला है सिंपल U2 मैनोमीटर। कौन सा, सिंपल U2 मैनोमीटर। इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड एज वेल एज गैस अ पॉइंट। कहने का मतलब है कि अभी पीजोमीटर बोला कि हम ये नहीं नापेंगे वो नहीं नापेंगे, तो उसका ये बाप आ गया मैनोमीटर, सिंपल U2 मैनोमीटर। वो जो नहीं नापा था ना वो सब नाप के ही देगा सिंपल U2 मैनोमीटर। ओके ना, जैसे देखिए इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड। पहले लिक्विड का माप दिया, ओके ना, फिर गैस का भी मापेगा किसी पॉइंट पे। तो आपका सिंपल U2 मैनोमीटर है, सिर्फ प्रेशर मापता है लिक्विड का भी और गैस का भी। ओके, अब आया इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द मेजरिंग वैक्यूम एंड हाई प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर को हाई प्रेशर को दोनों को मापता है ये। ओके ना, जैसे यहाँ पे बोला गया था पीजोमीटर में को वैक्यूम प्रेशर को हाई प्रेशर को नहीं मापेगा, तो ये आ गया ना सिंपल U2 मैनोमीटर। उसका बाप ये आपका हाई प्रेशर को भी मापेगा और वैक्यूम प्रेशर को भी मापेगा। जो तीनों को नहीं माप रहा था ना, वो बात आप याद रखिए कि सिंपल U2 मैनोमीटर तीनों मापेगा। कौन को नहीं माप रहा था, प्रेशर ऑफ गैस को नहीं माप रहा था, हाई प्रेशर को नहीं माप रहा था और वैक्यूम प्रेशर को नहीं माप रहा था। ओके, तो इस सबका मापेगा। ओके ना, ये हो गया सिंपल U2 मैनोमीटर। A fluid is used simple U2 मैनोमीटर विच नॉन एज मैनोमेट्रिक फ्लूइड। जो भी फ्लूइड मैनोमीटर में यूज होता है ना उसे हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहते हैं। ओके, तो डायरेक्ट आपको याद रहेगा कि मैनोमीटर में जो फ्लूइड यूज हो रहा है वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। अब देखिए ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड का प्रॉपर्टीज आ चुका। जहाँ आप यूज किए ना मैनोमेट्रिक फ्लूइड तो उसका प्रॉपर्टीज आया। पहले हाई डेंसिटी, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है तो उसका डेंसिटी हाई होगा। ये बात याद रखिएगा, मैनोमेट्रिक है अपने मन का है तो डेंसिटी हाई रखता है। तो ये बात आप याद कीजिए रिलेट करके ना कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड है अपने मन का है तो डेंसिटी हाई हो जाएगा। लो सरफेस टेंशन होगा, ओके, लो वेपर प्रेशर होगा। आई मीन ये अपने मन का है, मैनोमेट्रिक है तो एक को हाई रखता है बाकी दो को लो रखता है। तो कौन हाई रखता है, तो डेंसिटी हाई रखता है, और लो सरफेस टेंशन रखता है, लो वेपर प्रेशर रखता है। तो सरफेस का टेंशन और ऊपर वेपर ले लीजिए, तो दो को लो को रखता है, सरफेस टेंशन को, वेपर प्रेशर को लो रखता है, हाई रखता है आपको डेंसिटी को। ओके, तो आपको याद हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे, हम याद करवाते जाएंगे। यहाँ पे दो ठो फार्मूला आया फिगर के साथ। देखिए यहाँ पे ये सिंपल U2 मैनोमीटर का ये फिगर है। ओके ना, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और उसी का ये फार्मूला है। देखिए कैसे फार्मूला बना है। PA, तो PA यहाँ पे है ना, उसके बाद रो है, फिर H1 है, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H2A भी है। ओके ना, तो देखिए PA प्लस कौची बोल लेते हैं, ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस, नीचे आ रहा है तो प्लस, रो डेंसिटी रो 1, फिर G साथ में चलता है H1 हो गया। फिर ये जहाँ यहाँ से तो ये जो कट जाता है, क्योंकि यहाँ से देखिए ना जो इधर का बराबर होता है इधर का बराबर होता है तो दोनों कट जाता है नीचे वाला।
ये जहाँ से लाइन है ना मिस्टिकस लाइन, उससे नीचे वाला कट जाता है, फिर ऊपर वाला बना H2 बचा, तो यहाँ से बचेगा, तो यहाँ पे रो 2 हो गया। यहाँ पे डेंसिटी तो यहाँ पे रो 1 लिया, लेकिन यहाँ पे रो 2 हो जाएगा ना डेंसिटी, रो 2, फिर आ गया G और फिर आ गया H2 बराबर 0। तो फार्मूला निकालना आप समझ चुके होंगे। अब इसको क्या करेगा कि पहले फार्मूला तो यहाँ से निकालनी है कि PA हो गया प्लस रो 1 GH1 हो गया, यहाँ तक ये कैंसिल हो गया, यहाँ से होगा रो 2 GH2 ओके बराबर में 0। अब पास्कल में आएगा, एगो मीटर में आएगा। तो देखिए PA, तो PA बराबर फार्मूला, तो क्या करेंगे इसको हम इधर भेज देंगे, बराबर के इधर भेज देंगे। तो बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, ई जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा आपको प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, अब ये जो है माइनस में हो जाएगा प्लस में ओके। तो बराबर के उधर जाएगा तो रो 2 GH2 और उधर से जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले ये जो था ना इसको पहले आ जाएगा, अब बाद में चला जाएगा। तो फार्मूला हो गया रो 2 GH2 माइनस रो 1 GH1 ओके। बस ये बात याद रखिएगा कि जो माइनस में था वो प्लस में हो चुका, जो प्लस में था वो माइनस में होगा, क्योंकि ये बराबर के ओ साइड जा रहे हैं। बस ये बात ध्यान रखिएगा फार्मूला बनाने के बाद। अब आया HW, तो HW क्या है उसको आपको अच्छे से हम बताएंगे। बस HW में ये फार्मूला याद रख लीजिए, मीटर में निकालना है तो डेंसिटी रो हो जाता है डेंसिटी रो 2 H2, उसमें से बस G निकाल दिया। हाइट ऑफ वाटर में HW जो था हाइट ऑफ वाटर नहीं होता है, पहले हम कन्फर्म ही कर देते हैं क्या होता है HW क्या होता है। एक मिनट बताता है। H हो गया ना, यहाँ पे H निकाला है, यहाँ पे न्यूमेरिकल में तो H निकाला है, तो इसमें न्यूमेरिकल जो देखते हैं कैसा दिया हुआ है उसका H निकाला है। यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपका, देखिए ये न्यूमेरिकल है, उसका वो साइड सॉल्यूशन है। रो GH1 को कन्वर्ट किया है। फाइंड द प्रेशर इन mm Hg एट पॉइंट A एज शोन इन फिगर। जैसे बोल रहा है ना कि यहाँ बोल रहा है ना कि mm में निकालना बोल रहा है ओके। तो देखिए mm में बोला निकालने के लिए ना, तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे निकालना है रो GH1। तो यहाँ पे देखिए अगर बाई द वे प्रेशर निकाले हैं ना यहाँ पे, तो पास्कल में निकला, पहला फार्मूला से पास्कल में निकला। अब H से जब निकालिएगा तभी आपका mm में निकल पाएगा। तो mm में निकालने के लिए H बराबर हम निकालते हैं, तो वो तो दूसरा फार्मूला हो गया, ये H बराबर दूसरा फार्मूला हो गया। अब ये जो फार्मूला है दूसरा फार्मूला, जैसे पीछे पढ़े थे O, तो यहाँ फार्मूला पहला आप देख लिए पास्कल वाला, उसके बाद A देख लिए और वाटर के लिए डायरेक्ट HW निकालने के लिए। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल एक है वो समझ लीजिए। जैसे न्यूमेरिकल यहाँ पे है फाइंड द प्रेशर इन mm ऑफ Hg एट पॉइंट A एज शोन इन फिगर। यहाँ पे बोल रहा है कि Hg का पारा का प्रेशर mm में निकालिए ओके ना। और यहाँ पे देखिए ऑयल है, ऑयल का यहाँ डेंसिटी दे दिया है रो, और यहाँ पे हाइट दे दिया है क्या बोलते हैं H1, और यहाँ पे देखिए जो इनकी कट गया, अब ये जो तो हाइट दे दिया है H2, अब ये दे दिया है हाइट H3। तो यहाँ पे कुछ ही है 10 सेंटीमीटर का है, तो क्या है पारा है, और ये है वाटर। तो तीनों का डेंसिटी मिला के कंबाइन करके लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे PA बराबर हुआ ना प्लस क्योंकि नीचे आ रहा है तो रो 1 GH1, अब यहाँ सीधा जा रहा है ऊपर जा रहा है तो माइनस में रो 2 GH2, फिर ऊपर ही जा रहा है वाटर का तो रो 3 GH3 हो गया। इस तरह से फार्मूला बनते हैं, समझ में आ चुकी होगी ओके ना। तो यहाँ PA बराबर उधर भेजेंगे तो प्लस में है, वो खाली माइनस में होगा और बाकी सब प्लस में हो जाएंगे, देख लीजिए। और जो पहले का है सबसे अंगूठी ले लेंगे और बाकी को पहले कर लेंगे, कहा कि इधर से इधर फेंकाएगा तो यहाँ चलेगा ओके। इसका सॉल्यूशन करते हैं, अभी आपको फार्मूला समझ में आ चुका होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये हुआ PA बराबर, तो PA बराबर जो सॉल्यूशन होता है वो देख लीजिए आप कैसे सॉल्यूशन होता है। PA बराबर रो 2 GH2 पहले हुआ, ये पहले हुआ, तो इसमें वाटर का था 13,600 हुआ इसका रो डेंसिटी, और यहाँ G जो होता है 10 लेवे करते हैं, और H2 जो होता है वहाँ पे कुछ है सेंटीमीटर में था उसको मीटर में कर दिए। उसी तरह से यहाँ पे कुछ आ गया, फिर वाटर के था तो सॉरी पारा के है 13,600 या वाटर का 1,000 हो जाता है, और जो था ऑयल का 800 हो जाता है। बाकी जो हाइट है लास्ट में ले लिए हैं, तो PA आ गया पास्कल में ओके ना। और हमको वहाँ पूछा है mm में, तो कैसे निकालेंगे। अब H बराबर फार्मूला होता है, यहाँ H बराबर फार्मूला होता है P बराबर रो GH होता है ना, रो GH, तो उसी के लिए H के लिए यहाँ जैसे P बराबर होता है रो GH होता है ना, तो P बराबर रो GH, तो यहाँ H को छोड़ दिया यहाँ पे और रो GH को यहाँ रो G को यहाँ नीचे भेज दिए, तो P बराबर रो GH हुआ। तो प्रेशर यहाँ पुट किए और रो G यहाँ पुट किए, मीटर में आया उसे सेंटीमीटर में चेंज किए, अब H को mm में कर दिए। तो H पारा का आ गया प्रेशर mm में, इसलिए हम H वाला से निकालते हैं, बाकी तो प्रेशर हमारा यही निकल जाता है ओके। अब आगे बढ़िए क्या है
फाइंड द प्रेशर इन द अ पॉइंट ऑफ ए किलिंग पास्कल्स। इसको नहीं देखेंगे, बड़ा डिफिकल्ट है, मेंस में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। आप देखिएगा, जैसे देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर एंड 2 मीटर इन वाटर फ्रॉम द फ्री सरफेस। कह रहा है ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेशर, डेप्थ इतना है एंड इतना है वाटर का फ्रॉम फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से कितना डेप्थ है, इतना है। ओके, तो देखिए फ्री सरफेस से पहला कितना डेप्थ है 0.5, फिर दूसरा कितना है 2 है, और पूछ क्या रहा है प्रेशर, तो प्रेशर एगो P1 हो जाएगा, एगो P2 हो जाएगा, और फार्मूला ρgH1 ρgH2 लिखेंगे। तो जो हाइट जो दिया है H1, सॉरी पहले क्या H1 का हाइट है 100 हो गया, अब H2 का हाइट है 100 हो गया, तो दोनों को यहाँ पुट करेंगे, और जो कटे वाला था उससे कट गया, H1 H2 कटेगा नहीं, तो 1/4 आंसर हो गया। ओके, समझ चुके होंगे कैसे कहा, प्रेशर कहा था, दोनों का P1 और P2 में कर लिए, और रेशियो पूछा ही है, तो दोनों का फार्मूला लगाएं और H1 H2 का वैल्यू पुट किए, आपका आंसर आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे एक फार्मूला है, सॉरी फार्मूला नहीं, एक क्वेश्चन है, उसको हम अच्छे से देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्या, अ क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूबिकल बॉक्स एक बना लिए हम, ऑफ साइड 0.8 मीटर, साइड है 0.8 मीटर है, इट इज फिल्ड हाफ विथ वाटर, आधा है जो वाटर से भरा हुआ है, एंड हाफ विथ ऑयल, आधा है ऑयल से भरा हुआ है, दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है। देन फाइंड द प्रेशर मिस्कस, जहाँ पे लाइन जो दोनों होता है ना उसको मिस्कस बोलते हैं, एंड द बॉटम ऑफ बॉक्स। कहने का मतलब है जैसे ई हुआ ना, तो जहाँ पे ऑयल का और पानी का जो लेयर बनता है ना, तो जो बीच में जो होगा ना, जो डिवाइड कर रहा होगा पानी को अलग, लेयर ऑयल को अलग, उसको मिस्कस बोलते हैं। तो ऊपर वाला हुआ ऑयल, काहे कि ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड डेंसिटी कम होता है, तो उछाला जाएगा पानी में। देखिए ऑयल डालिएगा तो पानी नीचे पड़ जाता है, और तेल जो है ऊपर चला जाता है, तो जो नीचे है उसको नीचे, ऊपर से ऊपर। ओके ना, तो कुछ ही बोला इसका निकालने के लिए प्रेशर निकालना है, तो पी ए क्या होगा, जैसे यहाँ पे जहाँ मिस्कस है ना वहाँ पे ए ले लिए हैं, नीचे वाला को बी ले लिए हैं, तो पी ए पर निकालिए ρgH, ये हो गया, इतना आ गया पास्कल। पी बी पे क्या हो गया, पीबी पे, तो पीबी पे निकालने बोल रहा है, P1 पे तो निकाल लिए कि 3200 पास्कल आ गया, लेकिन अब बोल रहा है पीबी पर, तो पीबी बोल रहा है तो पूरा वाटर वाला एयर वाला, सॉरी वाटर वाला, नीचे वाटर है ऊपर ऑयल है, दोनों का प्रेशर तो नीचे लग रहा है, तो दोनों को जोड़े पड़ेगा। काहे कि अगर खाली बी का निकालिएगा तो खाली एक उसी का निकल जाएगा वाटर का, लेकिन हमको टोटल बी पे का निकालना है, तो इसका और इसका दोनों को जोड़ देंगे, तो ρ1gH1 और ρgH2 हो गया। तो 3200 तो पहले आया गया था पी ए, और P2 निकालना है, तो P2 क्या है, तो वाटर का है, तो 1000 हो जाएगा, 10 होगा, हाइट हुआ 0.4 से, दोनों के जोड़ के जितना आएगा ना वो आंसर हो जाएगा। ओके, आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम टेकन न्यूमेरिकल्स है, सो टाइम बहुत लग रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अब आया माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर का आप जान रहे हो कि बेचारा माइक्रो है, बहुत छोटा है, तो इसका तो उसी तरह के काम भी होगा। तो देखिए, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द लो प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट अ पॉइंट इन पाइपलाइन। बोले ना माइक्रोमीटर है तो लो प्रेशर, माइक्रो है छोटा है तो लो प्रेशर को मापेगा, इस तरह कहानी करेगा। तो देखिए, इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लो प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट अ पॉइंट इन पाइपलाइन। कह रहा है पाइपलाइन में, पाइपलाइन जो है ना उसमें आपका लो प्रेशर को मेजर करेगा माइक्रोमीटर। ओके ना, तो आप डायरेक्ट अब याद रखिएगा कि माइक्रोमीटर जो है ना लो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये बात आप समझ जाइए पहले कि माइक्रोमीटर है तो माइक्रोमीटर छोटा होता है तो लो प्रेशर को मापने के लिए यूज होगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है अब माइक्रोमीटर से रिलेट करके कुछ नोट पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिएगा आप, थोड़ा सा यहाँ अच्छी अच्छी बातें बताई जाएगी ध्यान से। ओके ना, तो देखिए पहले सेंसिटिविटी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सेंसिटिविटी ऑफ माइक्रोमीटर मोर देन सेंसिटिविटी और सिंपल इनटू मैनोमीटर। अब बोल रहा है ना कि सेंसिटिविटी जो होता है, सेंसिटिविटी एक वर्ड नया आया सेंसिटिविटी, या ध्यान लगे कि सेंसिटिविटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं सारे मैनोमीटर से। तो सेंसिटिविटी ऑफ माइक्रोमीटर इज मोर देन सेंसिटिविटी ऑफ सिंपल इनटू मैनोमीटर। तो आप डायरेक्ट ध्यान में रखिए कि जो पतला है माइक्रो वाला है, जो पतला है ना, और इनटू मैनोमीटर थोड़ा मोटा है, तो सेंसिटिविटी आपका ज़्यादा हो जाएगा किसका, आपका सेंसिटिविटी हो जाएगा माइक्रोमीटर का। तो इनटू मीटर से ज़्यादा आपका सेंसिटिविटी होता है माइक्रोमीटर का, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
ओके। अब आगे आता है सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड माइक्रोमीटर मोर देन द वर्टिकल कॉलुमन माइक्रोमीटर। कहने का मतलब है जो इंक्लाइंड होगा ना माइक्रोमीटर अपना, उसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा, जो स्ट्रेट रहेगा सीधा रहेगा उससे। ओके, तो आप ये बात समझ चुके होंगे कि एंगल पर भी डिपेंड करता है आपका सेंसिटिविटी। जिसका एंगल बोल रहा है कि कम है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड में से कम ही ना हुआ, जो एंगल जिसका कम है उसका आपका क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी ज़्यादा है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे पहला पॉइंट वही कि सेंसिटिविटी माइक्रोमीटर का ज़्यादा है और फिर सेंसिटिविटी उसका जो इंक्लाइंड है उसका ज़्यादा है। ओके, दो बातें आप समझे होंगे। अब आया सेंसिटिविटी बराबर एक फार्मूला है। जैसे देखिए सेंसिटिविटी बराबर फार्मूला है ना 1/sin थीटा। समझ चुके होंगे कि फार्मूला क्या है, तो 1/sin थीटा। तो कहने का मतलब है सब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल गया। अगर एंगल घटेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा, अगर साइन थीटा घटेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा। ओके, तो समझ चुके होंगे आप कि एंगल पर डिपेंड करता है, साइन थीटा पर डिपेंड करता है। तो एंगल अपना घटेगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा, साइन थीटा घटेगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा। ओके, अब आगे देखिए डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर में क्या होता है, इट इज डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेम पाइपलाइन डिफरेंशियल पाइपलाइन। कहने का मतलब है ना कि सिंपल डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर है ना, वो प्रेशर डिफरेंस को मापता है। किसको मापता है, प्रेशर डिफरेंस को। ओके, इट इज डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर का जो डिफरेंस होता है ना उसी को मापता है सिंपल U2 मैनोमीटर। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि सिंपल U2 मैनोमीटर जो होता है ना प्रेशर डिफरेंस को मापता है। डिफरेंशियल से ऐसे पकड़ लीजिए ना कि डिफरेंशियल है तो प्रेशर डिफरेंस को मापेगा। ओके ना, यहाँ पे दो फार्मूला है, भगवान आपको हिम्मत दे, भोले बाबा आपको हिम्मत दें, आप इसको याद कीजिएगा, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, बस आप याद करना होगा, कर लीजिएगा। ओके ना, अब आया इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर होता है ना, वो आपका क्या मापेगा, देखिए इट इज यूज्ड लो प्रेशर डिफरेंट मापने में। प्रेशर मतलब लो प्रेशर जो होता है ना उसका प्रेशर डिफरेंस को मापने के लिए डिफरेंशियल इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर का हम यूज करते हैं। लो प्रेशर डिफरेंट को मापने के लिए इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर का U2 मैनोमीटर का हम यूज करते हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि लो प्रेशर डिफरेंस को कौन मापता है, तो इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। ओके, इसका एक पॉइंट है, देख लीजिए इट इज यूज्ड फॉर द प्रोवाइडिंग लॉन्गर कॉलम बाय डिक्रीजिंग द डेंसिटी फ्लूइड और मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो वही प्रेशर डिफरेंस को मापता है डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। ओके, तो आगे देखते हैं क्या है, आगे कोई खास बात तो नहीं है, देखते हैं इससे आगे क्या है। हाँ, इससे आगे बहुत खास नहीं, बहुत बवाल बात है। इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं अच्छे खास से। देखिए स्टार भी बहुत अच्छा से मारा हुआ है। देखिए पहला फार्मूला है यहाँ डिफरेंशियल मैनोमीटर का है, H बराबर फार्मूला है, एच क्यू लगाते हैं हम, एच क्यू निकाल रहे हैं। क्या होता है ना ऐसा क्वेश्चन में कि आपको प्रेशर निकालने के लिए बोल देगा लेकिन एच नहीं देगा आपको, एच की जगह पर कुछ अल्टा पल्टा डाटा दे देगा और आपको प्रेशर निकालना पड़ेगा, सॉरी हाँ प्रेशर निकालने पड़ेगा। तो प्रेशर के लिए आपको पता है ना कि रो जी एच फार्मूला होता है, तो रो पता चलिए जाएगा, जी भी तो पता ऑलरेडी होगा करता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। एच आपको निकालने के लिए कुछ तो फार्मूला पता होना चाहिए ना ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो वही एच ए निकालने का फार्मूला है। देखिए एच वाला फार्मूला क्या है, एक्स, एक्स क्या होता है आगे हम बताएंगे। तो एच वाला फॉर्मूला पहले याद कीजिए, एक्स होता है इनटू रो जी एच, रो जी एच और फिर रो लिक्विड -1। तो पहले आप याद रखिए ना कि एक्स पहले आया ना तो रो पहले पारा का होगा फिर लिक्विड का हो जाएगा और -1 हो जाएगा, इजी फार्मूला है। ओके, अब आया एच बराबर एक्स रो जी और रो लिक्विड -1, वही फार्मूला है यहाँ पे, रो जी एच हो गया, रो लिक्विड हो गया, -1 हो गया। ओके, दोनों सेम फार्मूला क्यों बताया गया है, सेम नहीं है इसमें। देखिए रो है, अबे क्या है, एस है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दोनों में अंतर है यही है कि यहाँ एक्स एक्स सेम है, यहाँ पे रो है जो लिक्विड कहती पारा का है और रो है जो यहाँ पे लिक्विड का है और -1 है। लेकिन अगला फार्मूला जो है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पारा का है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड का है और -1 है। अगर बाय द वे रो दिया हुआ रहेगा, डेंसिटी दिया रहेगा तो ए फार्मूला लगा देंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा तो ए फार्मूला लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए फिर एच बराबर आया, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, फिर इनटू 1 माइनस रो जीरो माने रो ऑयल का और यहाँ पे रो लिक्विड का बराबर, कोई मतलब ए फार्मूला यूज कीजिए रो से, नहीं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से। फिर यहाँ देख लीजिए एक्स हो गया 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, इस तरह से दोनों फार्मूला है।
तो दोनों के 2 फार्मूला है यहाँ पे देखिए। अब दोनों के 2 फार्मूला क्यों है उसको भी बताएंगे हम। तो याद हो चुका होगा फार्मूला, पहले बाहर में सबका x है और इसमें दूसरा फार्मूला है उसमें 1 पहले है, इसमें है जो सब पहले का फार्मूला में 1 बाद में है। यहाँ रो है फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ओके, ऑयल का है, लिक्विड का है, उसमें पारा का है और लिक्विड का है। तो देखिए क्यों ऐसे फार्मूला है। सिंपल डिफरेंशियल टू मैनोमीटर में m लिक्विड में आएगा। तो कहने का मतलब अगर पारा उरा का बात करेगा और कोई भी लिक्विड दे देगा, पहले पारा का बोल दिया Hg पारा और लिक्विड के बाद बोल दिया, तो ये फार्मूला पारा वाला याद रखिएगा, यही फार्मूला लगाना है। ऊपर पारा रख दीजिएगा, नीचे जो लिक्विड देगा वो रख लीजिएगा और -1 कर दीजिएगा। अब जब पारा का बोलेगा तो पारा के लिए फार्मूला ये हो जाएगा, और पारा के लिए जब पारा की चर्चा कर दिया तो यही फार्मूला आपको याद करना है, अब यही फार्मूला लगाना है। और दूसरा, अगर कोई भी लिक्विड है उसको ऑयल से कंप्लीट, कोई भी लिक्विड है पारा छोड़ के कोई भी लिक्विड दे दिया और यहाँ पे ऑयल दे दिया, ठीक है ना, देगा तो डेंसिटी देगा, रो डेंसिटी देगा और डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेट करके देगा, तो ये फार्मूला लगा देंगे। तो आप समझ चुके होंगे इतने देरी से इस बात को। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें जो जो भी दिया हुआ था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे x जो है ना, डिफरेंस दिया, जो डिफरेंस होता है इन द मर्करी लेवल ऑफ बोथ लाइन, डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, फिर h जो है डिफरेंटियल बोला है, वो डिफरेंटियल मर्करी लेवल इन बोथ लाइन्स, डिफरेंटियल। अब डिफरेंटियल इन द प्रेशर हेड, प्रेशर हेड जो है उसका डिफरेंशियल दिया है। रो एल है ना, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज इनसाइड द पाइप, वो है डेंसिटी दिया है। डेंसिटी ऑफ पारा दे दिया है मरकरी का, फिर डेंसिटी ऑफ ऑयल दे दिया है। ओके, ये हो गया। तो खास बात इसको एक से ज़्यादा याद रखना है, एच याद रखना है। अब देखिए यहाँ इसका नोमेरिकल आ गया एक ठो। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आप एक नोमेरिकल को बना लेते हैं। फाइंड द प्रेशर इन पाइप इन किलो पास्कल व्हेन द रीडिंग ऑफ द मरकरी ऑयल डिफरेंस मैनोमीटर, इतना दिया है। डिफरेंस मैनोमीटर मतलब x दे दिया है, जैसे बोले थे ना x डिफरेंस मैनोमीटर मरकरी का, तो ये डिफरेंस मैनोमीटर x दे दिया है। अब एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल 0.8, ऑयल दे दिया 0.8 का। तो हम बोले ना कि मरकरी का चर्चा करेगा तो ऊपर वाला फार्मूला यूज करना है, तो यह मरकरी दे दिया है ना, तो कौन फार्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला का। तो ऊपर वाला फार्मूला कुछ ही था, h बराबर, अगर वो कुछ ही दिया है डेंसिटी दिया है तो a देंगे, डेंसिटी ये दिया है ना, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी दिया है तो एस वाला यूज करेंगे, और डेंसिटी देता तो वो वाला यूज करते हैं। तो एक्स बाहर में हुआ 13.6 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और 0.8 हो जाता है, -1 हो जाता है, यहाँ पे 10.6, यहाँ से एच निकल गया इतना। अब बोले थे कि प्रेशर निकालना पूछता है, प्रेशर इसमें पूछा था, देखिए द प्रेशर दे दिया था और सिर्फ दिया आपको एच, डिफरेंस हुआ दिया एक्स। तो ऐसे पकड़ेंगे हम फार्मूला के कि कौन फार्मूला लगेगा, और प्रेशर दे दिया, आपको पता नहीं कौन फार्मूला लगाए। तो एक्स वाला जिसमें होगा डिफरेंस वाला एक्स वाला बात आएगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो प्रेशर से अब यहाँ P बराबर OGH, और OGH के अनुसार पुट कीजिए और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल बात, अब एक क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देख लेंगे क्या है पढ़ने के लिए। अब आया पार्ट 2। अब हम फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे थे FM का दूसरा मतलब यूनिट, तो उसमें देखते हैं आया पार्ट 2 फ्लूइड स्टैटिक्स का। ओके ना, तो देखते हैं क्या क्या है। पहला इसमें पॉइंट है, पहला इसका टॉपिक है फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट 2 में हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्स आया। ओके ना, तो हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्स को देखते हैं क्या होता है। व्हेन द सॉलिड सरफेस कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विथ स्टैटिक लिक्विड, देन लिक्विड विल बी एक्सर्ट फोर्स ऑन द सॉलिड सरफेस विच इज नोन एज हाइड्रोलिक फोर्स या तो रिजल्ट। ओके ना, ये हो जाता है हाइड्रोलिक फोर्स। अब आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये तो हम जानते हैं, इसको बारे में बता सकते हैं। इट इज द पॉइंट विच इज टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट, जहाँ पे टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट होता है ना, जैसे कोई भी देखिए ये पॉइंट है और यहाँ पे पूरा प्रेशर हम लगा रहे हैं, पूरा देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना प्रेशर लग रहा है ना उसको सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। तो कहने का मतलब है टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर, जहाँ पे टोटल प्रेशर फोर्स लगता है ना उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, इट इज सेंट्रोइड ऑफ द प्रेशर ट्रायंगल, सेंट्रोइड होता है तो सेंटर फोर्स जहाँ पे पूरा सेंटर का पर जहाँ प्रेशर लगता है उसको सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। अब आया केस 2, इन द टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर आर इंक्लाइंड सॉलिड सरफेस, कोई भी इंक्लाइंड सॉलिड सरफेस पे है और उस पर प्रेशर जो लग रहा है उसको बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले आप देख लीजिए, एक दो फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये विनय धागड़े सर भी करवाए हैं अपना लेक्चर में, और हम यहाँ पे बता दे रहे हैं अपने मैराथन में कि इंपॉर्टेंट है। अब नेट फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, तो WAH बार आपको लिखाया गया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए टोटल फोर्स के लिए फार्मूला होता है
रो जी एच जानते थे ना, रो जी एच हम अभी पढ़ रहे आ रहे हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, लेकिन अगर टोटल प्रेशर बोल देगा तो इसमें एरिया भी लगा देना है। टोटल प्रेशर पूछा तो एरिया भी लगाना है, रो ए जी एच बार हो जाएगा, रो ए जी एच बार हो जाएगा। ओके ना, तो इसमें एच बार भी सब जो है ना डाटा वो पूछता है कैसे कैसे क्या है, तो इसका हम इंपॉर्टेंट है तो बताएंगे हम। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल प्रेशर का फॉर्मूला हो जाता है रो ए जी एच बार, नहीं तो नेट फोर्स के लिए फॉर्मूला है डब्ल्यू बराबर रो जी होता था ना, डब्ल्यू लगा दीजिए रो जी की जगह, तो डब्ल्यू ए एच बार हो जाएगा। ओके, अब आपसे पूछेगा सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला, तो सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा आई जी साइन स्क्वायर थीटा बटा में ए एच बार प्लस में एच बार, ये फार्मूला हो जाता है एच स्टार का। तो एच स्टार का फॉर्मूला क्या होता है आई जी साइन स्क्वायर थीटा बटा में ए एच बार प्लस में एच बार, ये हो जाता है सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या फॉर्मूला होता है, आई जी साइन स्क्वायर थीटा ए एच बार प्लस में एच बार, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, अब यहाँ पे आया नेट प्रेशर, तो नेट प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू ए एच बार। समझ चुके होंगे कि नेट प्रेशर के लिए डब्ल्यू एच बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यू बराबर रो जी होता है ना, तो रो ए जी एच बार कह सकते हैं इसको। तो दोनों फार्मूला को कन्फर्म होगा, पहले नेट फोर्स का हुआ और सेंटर ऑफ प्रेशर का हुआ। तो हमारे साथ अब बोलिए पहले नेट फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फार्मूला होता है रो ए जी एच बार, लेकिन डब्ल्यू बराबर रो जी होता है तो डब्ल्यू ए एच बार हम कह सकते हैं। अगला फॉर्मूला क्या हुआ सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए, तो सेंटर ऑफ प्रेशर बोल रहा है, तो सेंटर तो आई जी सॉरी सेंटर तक लगाया ना, सेंटर तो आई जी से बन रहा है ना, तो सेंटर ऑफ फॉर्मूला सेंटर ऑफ प्रेशर से फॉर्मूला याद रखिए आई जी साइन स्क्वायर थीटा बटा में ए एच बार और ऊपर चल जाएगा प्लस में एच बार। ओके, तो सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए फॉर्मूला हो गया। और जो भी हम फार्मूला में डिस्कस किए उसको बारे में बता रहे हैं। रो होता है डेंसिटी, ए होता है एरिया ऑफ सॉलिड सरफेस। अब एच बार जो है ना इससे रिलेट करके आगे न्यूमेरिकल बनेगा, क्वेश्चंस बनेगा, इसलिए आप एच को अच्छे से देखिए। जैसे एच है ना, एच बार उसको वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फ्री सरफेस लिक्विड, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच। ओके ना, ये बात आप याद रखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब एच स्टार तो जान पे करते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्रेशर फ्री सरफेस, एच स्टार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर वर्टिकल सॉलिड सरफेस, पहले जो हुआ ना कची के लिए टोटल प्रेशर हुआ एंड द प्रेशर एन इनक्लाइंड सॉलिड सरफेस, वो हुआ टोटल प्रेशर वहाँ थे। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वर्टिकल सॉलिड सरफेस जो होता है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल बोल रहे जो खड़ा होता है वो, तो खड़ा क्या होता है 90 डिग्री पे। तो वर्टिकल सॉलिड सरफेस पे आपको पूछा गया क्वेश्चन है वर्टिकल सॉलिड सरफेस पे नेट फोर्स कितना होता है या सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होता है, तो नेट फोर्स जो होता है सो होगा, लेकिन चेंज क्या हो जाता है तो सेंटर ऑफ प्रेशर। अगर वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है तो इसी में प्रॉब्लम होती है किसमें, एच स्टार सेंटर ऑफ प्रेशर में। ओके ना, देखिए नेट फोर्स पर फॉर्मूला वही रो ए जी एच बार या तो डब्ल्यू एच बार कन्फर्म। अब आया सेंटर ऑफ प्रेशर, तो साइन थीटा का यहाँ होता था ना उसको हटा देंगे, क्योंकि साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1, तो 1 हो जाता है, तो उसके हिसाब से वर्टिकल इसलिए 1 हो जाता है, तो 1 इसमें गुना होगा तो उतना ही हो जाएगा। तो आई जी और साइन स्क्वायर थीटा के लिए 90 तो 1 था, तो 1 से गुना करेंगे तो इतने हो जाएगा, तो सिर्फ आई जी लिख दिए, आई एच बार जस्ट कितना होगा और ऊपर में एच बार लिखा जाता है। ओके, तो वर्टिकल में साइन थीटा को हटा देते हैं और सिर्फ बच जाता है क्या, तो आई जी ए एच बार प्लस एच बार बच जाता है। ओके, किसका कहानी है वर्टिकल का। अब देखिए हॉरिजॉन्टल का क्या कहानी है, तो हॉरिजॉन्टल का और खतरनाक कहानी है, इसमें पूरे के लपेट देता है। देखिए कैसे लपेटता है, पहले बोले नेट फोर्स ले वही कहानी होगा रो ए जी एच बार नहीं तो डब्ल्यू एच बार। ओके, अब देखिए एच स्टार जो होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, तो सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए डायरेक्टली क्या हो जाता है एच बार, तो एच स्टार और एच बार बराबर हो जाता है कब हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस पे। ओके, अब आगे देखिए बहुत ही धमाका वाला बात आती है और बहुत अच्छी बातें आती हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड ईच इन द हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस है, जैसे हॉरिजॉन्टल है ना मेरा हाथ है, वर्टिकल रहता तो ऐसे होता, हॉरिजॉन्टल है ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस जब रहेगा ना तो उस कंडीशन में कह रहा है कि सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड टू ईच इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस। कभी हॉरिजॉन्टल सरफेस रहेगा ना तो उसमें सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाएगा। कोची ध्यान लगाइए, कोई हॉरिजॉन्टल रहेगा तो जैसे कॉपी मेरा हॉरिजॉन्टल है तो सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे पर कॉन्साइड कर जाएगा। ओके, अब आगे आते हैं, जो खास बातें हैं यहाँ पे ना उसको ध्यान दीजिएगा, ये बवाल क्वेश्चंस बनने वाले हैं। जैसे देखिए पहले तो आ जाता है आपको रेक्टेंगल, तब आता है ट्रायंगल, तब आता है सर्कल, तब आता है हाफ सर्कल। ओके, और तीनों को पूछता है पहले एरिया, फिर पूछता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर पूछता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके ना, तो नाम आपका एक बात यहाँ बताने जा रहा हूँ जिससे नाम से आपको प्रॉब्लम होती है वो कंफर्म हो जाएगी। जैसे एक होती है रेक्टेंगल,
क्या है, रेक्टेंगल है, ये क्या है, ट्रेंगल है। तो नाम क्यों पड़ा रेक्टेंगल और ट्रेंगल? ट्रेंगल क्योंकि टेढ़ा लाइन इसको में है इसलिए ट्रेंगल बोलते हैं, और रेक्टेंगल तो ऑलरेडी रेक्टेंगल है ही, तो टेढ़ा लाइन को ट्रेंगल बोलते हैं, जो सीधा सीधा लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ओके, तो नाम से आप गड़बड़ाइएगा नहीं। अब देखिए एरिया क्या होता है, जानते हैं आप कि रेक्टेंगल का बी मल्टीपल डी हो जाता है, यहाँ बी हुआ यहाँ डी हुआ। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो d/2 हो जाता है, इसका हाफ कर दीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा तो d/2 कर देंगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया Vd/12। आप जानते होंगे बहुत पहले से कि रेक्टेंगल जो होता है उसका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया Vd/12 हो जाता है। ओके, अब अगला पॉइंट आता है ट्रेंगल। तो ट्रेंगल क्या होता है, एरिया हाफ VH 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ओके ना। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जान रहे हैं कि पहले h/2 हुआ था ना, तो सॉरी d/2 हुआ था ना, तो लेकिन इसका आधा करने के लिए d है कहीं पे, नहीं h है, और वो है ट्रेंगल, तो h/3 हो जाएगा। ट्रेंगल टेढ़ा वाला है तो 3 वाला होगा, तो h/3 हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ प्रेशर ट्रेंगल का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है उसका होगा, इसका होगा जैसे Bd/12 था ना, लेकिन यहाँ d नहीं है, h है, और है ट्रेंगल, तो ट्रेंगल के बहुत हार्ड बात होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो BH³ क्या होगा, देखिए यहाँ पे 36। तो ट्रेंगल रहेगा तो BHQ कहेंगे, क्या है कि इसमें हाइट के लिए h होता है, तो BHQ कहेंगे। ट्रेंगल है टेढ़ा मेढ़ा है तो 3 कहिए और नीचे 36 कर दीजिए, आप ही का राज चलेगा, BHQ/36। ओके, तो आप समझ चुके होंगे ट्रेंगल का। और सर्कल का ये सबसे बवाल है सर्कल, इसका π/4d², इसका एरिया हो जाता है π/4d²। उसके बाद क्या हो जाता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी d/2 हो जाता है, इसका d/2 करेंगे, चाहे तो ये d है तो पूरा आधा कर दीजिए इसका, तो d/2 कर देंगे, π/4d² कर देंगे। ओके ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इसका होगा πd⁴/64। सर्कल है, सर्कल πd⁴/64 इसका फॉर्मूला हो जाता है सर्कल का। तो डन। सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/4d²। सर्कल गोल वाला जो सर्कल जो होता है उसी का बोल रहे हैं हम कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, π/4d²। याद होगा ना। अब देखिए अर्थ सर्कल का, तो 0.11 r⁴ हो जाएगा। तो इसको कैसे जानेंगे, अर्थ सर्कल है तो बीच से कट गया है, तो देखिए पहले गोल सर्कल को कट के आधा कर दिए हैं, तो ऐसा बनेगा ना, तो 0.11 r⁴ हो जाएगा अर्थ सर्कल का, और फुल सर्कल का π/4d²। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्या होने वाला है आगे। अब आगे इससे भी बवाल बात आने वाली है, कैसे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। पहला लिस्ट है प्लान और पूरे सेंटर ऑफ प्रेशर। जैसे रेक्टेंगल हुआ ना, ट्रेंगल हुआ ना, पलट के आधा उल्टा, फिर वह ट्रेंगल सीधा, फिर वह सर्कल, तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर है बोले ना, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ प्रेशर। जितना कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, अभी देखे भी ये क्वेश्चन अभी जस्ट, तो उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए पहले है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल कितना हो जाता है, रेक्टेंगल पहले सम संख्या की तरह सोचिए इसको रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल कितना हो जाता है, यहाँ पे देखिए कोची है a, तो a की कोची है चौथा, तो चौथा देखिए आप आनकर 2x/3 बोले ना कि सम संख्या की तरह सोचिए। तो अगर रेक्टेंगल बोलिएगा तो 2x/3 हो जाएगा, अगर ट्रेंगल बोलिएगा पलट के तो इसका सीधा जवाब x/2 हो जाएगा। अगर कोई भी ट्रेंगल को पलट के पूछ दिया तो x/2 मार दीजिए डायरेक्ट। और रेक्टेंगल नहीं पूछा, ट्रेंगल पूछ दिया है, ट्रेंगल तो ये होता है, रेक्टेंगल पूछ दिया तो 2x/3 आपको याद हो चुका होगा। अब आया ट्रेंगल, तो ट्रेंगल जो होता है ना उसके लिए कौन सा है, सी का कितना है, तो सी का कितना है 3x/4। कल हाँ ट्रेंगल है तो टेढ़ा मेढ़ा है, तो टेढ़ा मेढ़ा ट्रेंगल 3x/4 रखिए, अगर ऊपर 3 है तो नीचे 4 जाएगा। उसी तरह सर्कल का बोला तो सर्कल 5x/8 होता है, तो सर्कल है ना तो 5 भी तो 8 ही जैसा होता है, और सॉरी 0 जैसा ही होता है, अब 8 तो है ही ऑलरेडी, तो 5/8 कह सकते हैं हम सर्कल का। ट्रेंगल का क्या कह सकते हैं, ट्रेंगल का कह सकते हैं 3x/4, इसका x/2, अब इसका 2x/3 हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है सेंटर ऑफ प्रेशर हम देख लिए, याद भी हो चुका होगा कैसे कैसे याद करना है। अगर पलट के रहेगा तो x/2 हो जाएगा, सीधा रहेगा तो 3x/4 हो जाएगा, ये रहता 5x/8 हो जाएगा, इसका रहता 2x/3 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको हम दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसा कि इफ द डेप्थ ऑफ इमर्जन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट इंक्रीज, अगर डेप्थ ऑफ इमर्जन जो होता है ना रेक्टेंगुलर प्लेट का इंक्रीज, देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो डिस्टेंस पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, तो वही डिक्रीज कर जाएगा। और कैसे करेगा यहाँ पे देख लीजिए, एच स्टार का फॉर्मूला होता है ना IG AH बार प्लस H बार, तो H बार को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, पीछे बता चुके हैं, तो H स्टार माइनस H बार उधर से आया तो H बार बराबर IG AH बार
ओके, और फिर AH बार का ये हो गया नीचे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, अगर बाय द वे आपका कोई भी इमर्जन जो होता है ना रेक्टेंगुलर प्लेट का इंक्रीज करेगा, देन जो सेंटर ऑफ प्रेशर का और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस होगा ना बीच का, वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो ये बात आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, क्या है पॉइंट अपना और क्या बात है पढ़ने को। देखिए इधर जो समझ से बाहर है सब बातें, हमें समझ में नहीं आएगी, हम आगे स्टडी करेंगे। तो आगे क्या स्टडी करना है, देखिए यही पॉइंट को हमको स्टडी करना है अभी के अभी। देखिए केस 4 आ गया, तो केस 4 में क्या स्टडी करने वाले हैं हम, देखिए। तो केस 4 में हमको ये स्टडी करना है टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर फोर्स कर्व सरफेस। कह रहा है टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर कर्व सरफेस। कोई भी कर्व सरफेस है ना, तो टोटल प्रेशर फोर्स कितना लगता है ना, वो आपको एनालाइज करना है। तो पहले देख लीजिए फॉर एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन कैसे होता है, खड़ा होता है, तो इसका आपको डायरेक्ट अपोजिट मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे dx प्रेशर, पहले प्रेशर लगा ना, तो एरिया ऑफ वर्टिकल प्लेन। क्या बोले हम, जैसे देखिए एक्स डायरेक्शन में है ना, तो एक्स डायरेक्शन क्या होता है, ए होता है, और वाई डायरेक्शन ए हो जाता है, जानते ही होंगे। तो अगर पूछा है आपसे क्या एक्स डायरेक्शन में, तो आपसे ड्यूटी करवाएगा वर्टिकल प्लेन वाई डायरेक्शन में। ओके, तो आपको समझ चुका होगा कि प्रेशर एरिया इन वर्टिकल प्लेन, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में था तो वर्टिकल प्लेन में एरिया हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, अब कह रहा है ना फोर्स इन वाई डायरेक्शन। वाई बोला तो वाई खड़ा वाला हो जाता है, वाई को जो हो जाता है खड़ा वाला हो जाता है, तो प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, अब आया रो वाई। तो रो वाई जो होता है ना, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वाई रो जी भी हो जाता है। रो वाई वही ना जो आपको मतलब फ्लॉट कर देता है ना, उसको बोलते हैं रो जी एच हम बोल देते हैं ना, तो रो वाई बराबर रो जी भी हो जाता है। ओके ना, अब देखिए यहाँ एफ वाई या तो एम जी क्या होता है, एफ वाई जैसे यहाँ एफ वाई है, फिर एम जी भी हो सकता है इसके जगह पे। द वेट ऑफ लिक्विड सस्पोर्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस अप टू फ्री सरफेस। कहने का मतलब है वेट ऑफ द लिक्विड सस्पेंडेड कर्व्ड सरफेस एंड फ्री सरफेस, ये हो जाता है एफ वाई और एम वाई बराबर। ओके, नहीं दिखा आपको, देख लीजिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है पॉइंट्स उसको देख रहे हैं। ये पॉइंट हमारी समझ से बाहर है, आप ही इसको संभालिएगा, मेरे बस की नहीं है। अब आया कंसेप्ट ऑफ बायोंसी। तो कंसेप्ट ऑफ बायोंसी जो है ना, उसको हमको स्टडी करना है। तो कंसेप्ट ऑफ बायोंसी को हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो कुछ देर के लिए हम हॉल्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके ना, ये अपना 40 मिनट्स का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, और बायोंसी के लिए अगला वीडियो बनाएंगे। वो अपना वीडियो होगा पार्ट 4। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।